क्या आपने कभी सोचा है, अच्छे लोग भी दुख क्यों पाते हैं और गलत करने वाले लोग आराम से क्यों जीते हैं? क्या यह अन्याय है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे कर्म के अदृश्य नियम जो हमारे जीवन को चुपचाप चलाता है। कर्म कोई सजा नहीं, एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। जो आप करते हैं वही लौट कर आता है। यह सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि गीता और अनुभवों की गहराई है। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। आपका आज का कर्म आपका कल तय करेगा। इस जीवन में जो भी करें, सच्चाई और प्रेम से करें। संस्कृत में कर्म का अर्थ है कार्य। हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ऊर्जा बनाता है। यह ऊर्जा खत्म नहीं होती, यह हमें वापस मिलती है, इस जन्म में या अगले में। भगवत गीता में कहा गया है, यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् फलम अवश्यम भवति। अर्थ, जो भी कार्य हम करते हैं उसका फल निश्चित है। जैसे कोई बीज बोता है और बाद में फल खाता है। कर्म के 3 प्रकार हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ हैं। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन क्रियमाण कर्म वो है जो हम अभी कर रहे हैं और इससे हम अपना भविष्य बना सकते हैं। हम संचित और प्रारब्ध कर्म को नहीं बदल सकते, लेकिन क्रियमाण कर्म से हम अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बचपन की यादें, वर्तमान में लिए गए निर्णय और भविष्य की आशा, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। लोग कहते हैं, मैंने भलाई की फिर भी कष्ट क्यों मिला? पर याद रखें, कर्म मैगी नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है। दृश्य, किसान खेत में बीज बोता है, इंतजार करता है। हर कर्म का फल समय लेता है। धैर्य रखें, आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, वो हमारे हाथ में है। संतों का कहना है, आपका भविष्य आपके आज के कर्मों में छुपा है। हमेशा याद रखें, एक व्यक्ति क्रोध या क्षमा में से किसी एक को चुनता है। आपका चुनाव, आपकी स्वतंत्रता। एक आदमी ने एक संत का अपमान किया। सालों बाद उसका सब कुछ चला गया, धन, परिवार, शांति। वो फिर उसी संत के पास मदद मांगने आया। संत ने मुस्कुराकर कहा, यह सजा नहीं, यह तो तुम्हारा कर्म लौट कर आया है। मैं आपको अच्छे कर्म करने के 5 आसान तरीके बताने जा रहा हूं। पहला, सत्य बोलें, क्योंकि सत्य में शक्ति होती है। दूसरा, सेवा करें, दूसरों की मदद करना हमें खुशी देता है। तीसरा, जल्दी क्षमा करें, इससे मन का बोझ हल्का होता है। चौथा, ईश्वर का नाम जपें, इससे आंतरिक शांति मिलती है। पांचवा, कष्टों को शांति से स्वीकार करें, यह हमें मजबूत बनाता है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आज आपने कुछ सीखा तो इसे अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पिरिचुअल स्काई चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपने जीवन में कर्म का प्रभाव देखा है?